10th, today we will discuss an important and the last topic of this quadratic equation, that is nature of roots. In previous videos, we discussed and understand what is a quadratic formula and how to find the solutions, how to find the roots of quadratic equation using quadratic formula. उससे पहले भी we have discussed how to find the solutions of quadratic equation by factorization method. So, but today is an important and interesting topic, nature of roots. In this video, we will discuss and understand the importance of the term b square minus 4ac, this, and how this b square minus 4ac will help us to find the nature of the roots, to find the nature of the roots on the basis of this, the value of b square minus 4ac. So students, as you know that if the quadratic equation, we have ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. By quadratic formula, the x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So now the question is that what this term b square minus 4ac, the importance of this b square minus 4ac, the value of b square minus 4ac. So there are three possibilities. What are the three possibilities? Number first, if b square minus 4ac is greater than equal to 0. Number second, if b square minus 4ac is equal to 0. And number three, if b square minus 4ac, the value of b square minus 4ac is less than equal to 0. In other words, you can also say कि अगर b स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाए, या b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होता है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 मीन्स अगर इनका वैल्यू 0. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंस बनती है इस वैल्यू की b स्क्वायर माइनस 4ac कि अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो कैसा होगा, कैसे डिटरमाइन करेगा नेचर ऑफ रूट्स, और दूसरा b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो कैसे रूट्स होंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो कैसे रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. चलिए आगे देखते हैं. इफ a स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a इज नॉट इक्वल 0, तो केस नंबर 1 ले लेते हैं बच्चों. केस नंबर 1 इज डिटरमाइन करेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसे ये डिटरमाइन करेगा, रूट्स कैसे होंगे इसके. तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होगा, तो आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट 2a होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो हमने बताना है इसके रूट्स कैसे होंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसकी वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस ग्रेटर देन 0 होगा ऐसे, एंड और x की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 होंगे. तो अगर ग्रेटर देन 0 होंगे तो x की दो वैल्यूज होंगी, एक होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स होगा, तो रूट्स जो होंगे इसके वो होगा टू रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग होंगे, दो अलग अलग होंगे और रियल भी होंगे. और दूसरा केस चलते हैं, केस नंबर 2 समझते हैं. केस नंबर 2 है बच्चों आपका
if b square minus 4ac is equal to 0, तो x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर होगा तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, सो वो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो देखो आपके पास x की सेम वैल्यूज आ गई, दैट मीन्स इसका नेचर कैसे होगा, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रियल इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स। तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल इक्वल रूट्स होंगे, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा होगा, टू रियल रूट्स होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होंगे। तो इक्वल टू के टाइम कैसे होंगे बच्चों, इक्वल टू के टाइम रियल होंगे और लेकिन इक्वल होंगे। देखिए माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, तो दो केस आपके हो गए। अब तीसरा केस नंबर थर्ड इज स्टूडेंट्स, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, so x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a if the value of b square minus 4ac is less than 0, less than 0 means negative. So if we put negative end, so x equal to minus b plus minus negative value, so negative value upon 2a. As you know that there is no square root of any negative number, there is no square root of any negative number. So you have studied in chapter number first number system that there is no any such real value of negative square root number. So no, there is no square root of any negative value which is a real. So therefore we cannot say that any negative number has any real value. Therefore the roots will be the roots of such, in such cases roots are not real. So we can say that, we can write no real roots exist, no real roots exist when b square minus 4ac is less than 0. Let us have a simple example. Example number 16 is in your textbook. Example number 16, find the discriminant, find this value. This b square minus 4ac is also called discriminant. Discriminant का मतलब बच्चों होता है कि अगर आपको पहले ही पता करना होगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर ही आपको पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। यू विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। सो एग्जांपल इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड इक्वेशन 2x square minus 4x plus 3 equal to 0, and also find the nature of the roots, nature of the roots. तो ये आपका क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारे पास गिवन क्वाड इक्वेशन क्या है बच्चों, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x square minus 4x plus 3 equal to 0. सो ये आप देख सकते हो, ये ax square प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, तो ए आपका आएगा 2, बी आपका -4 और सी की वैल्यू आपके पास 3। सो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट याद रखो बच्चों, प्लीज रिमेंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड a discriminant, and on the basis of the value of b square minus 4ac you can determine the nature of the roots. So let us put the values. B is -4 square minus 4 into 2 into 3, so you'll get 16 minus 4 2s are 8, 8 3s are 24, that is 16 minus 24 we have -8. So therefore b square minus 4ac, the value of b square minus 4ac is
less than 0. Less than 0 means its value comes out -8. So what is -8? -8 is always less than 0. So when we have a less than 0, if b square minus 4ac is less than 0, then no real roots. The nature is, what is the nature now? The nature of the roots. The nature is no real roots.